हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से वोकैबुलरी का नया सेशन आप लोगों के लिए लाई हूँ। हिंदी मीडियम में ये सेशन है। अपने साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, अपने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी सेशन अपलोड करते हैं ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो पाए। वो सेशन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होता है। अगर आप लोगों के लिए लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में सेशन नहीं देखना चाहते, तो इंग्लिश का सेशन देखिए, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, वर्ड्स जो मैंने पढ़ाए वो समझ में आएंगे, तो लाइक का बटन आप जरूर दबाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। क्योंकि जो वर्ड्स मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सबके सब सारे ही एग्जाम्स में आते हैं। आप जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे उसमें ये वर्ड्स आपको जरूर काम आएंगे। आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। पहले क्या होगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। बेल आइकॉन प्रेस करने पे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका आप लोगों के पास वीडियोस पहुंचते रहेंगे। मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आज के 5 नए वर्ड्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। थोड़े से वर्ड्स का लेवल ज्यादा है आज, काफी हो सकता है बच्चों को आते भी हों। अगर आते भी है तो रिविजन हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, प्रोनाउंसिएशन शायद आपका और मेरा वेरी करेगा। अगर मैं पहले वर्ड की तरफ बढ़ जाऊं और आपको ये वर्ड दिखाऊं, तो अगर इस वर्ड को ध्यान से देखें तो पहला वर्ड आप कुछ और पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगी बुर्जुआ। मैं पढ़ूंगी वर्ड बुर्जुआ। दैट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। ये इसी तरीके से इस वर्ड को पढ़ा जाता है। मैंने कहा बुर्जुआ। पहले ऑप्शन देखिए, खुद आंसर करने की कोशिश करिए और उसके बाद मैं समझाती हूँ ये क्या है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड्स कई बार पैसेज में से भी आते हैं कुछ बच्चे, और ऐसे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग्स भी कुछ कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर कोई बुर्जुआ बोल रहा है तो आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए, और मैंने कहा आपको स्पेलिंग्स तो वैसे ही आने चाहिए। चलिए अब मीनिंग सीखते हैं। मीनिंग में मैंने क्या कहा, बिलोंगिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिडिल क्लास। इस कहानी का मतलब ये है कि ये जो 4 ऑप्शन मैंने इसके अंदर दिए थे, बुर्जुआ का मतलब होता है कोई चीज जो मिडिल क्लास से रिलेटेड है, मिडिल क्लास से संबंधित है, वो बुर्जुआ है। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा मिडिल क्लास। आंसर क्या निकल के आएगा, मिडिल क्लास। अगर मैं बात करूं सेंटेंस के थ्रू समझाने की, तो मैं जरा सेंटेंस बोलती हूँ, सुनिए। Although he came from a poor family, although he came from a poor family, Charles always acted bourgeois when he was out with his friends. हर किसी को अपने आप को थोड़ा अपर लेवल दिखाने में मजा आता है, अच्छा लगता है ऐसा करने पे। तो कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और अपने आप को बुर्जुआ, मिडिल क्लास वाला दिखा रहा है। हम कह रहे हैं सेंटेंस में कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपने आप को बुर्जुआ, दैट मीन्स मिडिल क्लास वाला दिखाता है, ऑल्दो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। और काफी मैं आपको एक बात और जरा शेयर करूं आपसे, बीच में आपको थोड़ा सा रोकते हुए। बच्चे लिख देते हैं, मैम आप 10 मिनट के वीडियो में आप 20 वर्ड्स करा दीजिए। मेरा ना पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि मैं वर्ड सिर्फ रीड नहीं करा रही हूं। उसके लिए आपके पास डिक्शनरी है, उसके लिए आपके पास ढेर सारी बुक्स हैं, आप उसमें रीड कर सकते हैं, खुद भी रीड कर सकते हैं। लेकिन रीड करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता ना, इसीलिए तो मेरे को पढ़ाना है और वो वर्ड आपको समझा करके याद कराना है। तो समझिए, मेरा पर्पस इतनी देर एक्सप्लेन करने का कि दिमाग में आपके वो वर्ड बैठ जाए। नेक्स्ट वर्ड है एलिमोशनरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एलिमोशनरी। एलिमोशनरी का मतलब, जब आप पहले ऑप्शन भी देखिए और साथ में स्पेलिंग्स भी देखिए, क्योंकि मुझे पता है बुर्जुआ और एलिमोशनरी आपके लिए नए वर्ड्स हैं, आपने वो वर्ड्स नहीं सुने हैं। मतलब मैं ये जानती हूँ नहीं सुने होंगे। एलिमोशनरी, दैट्स माय अजम्पशन। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है ना। तो एलिमोशनरी रिलेटिंग टू और डिपेंडेंट ऑन चैरिटी। जी, तो हम कह रहे हैं जो चैरिटेबल है वो एलिमोशनरी है। जो दान देने से संबंधित है वो एलिमोशनरी है। They are engaged principally in education. They are engaged principally in educational and eleemosynary work. वो कह रहा है कि ये लोग, मतलब किसी को रेफर किया जा रहा है कि दे है, वो जो दे है किसमें एंगेज्ड है, किसमें मेन प्रिंसिपल तौर पर एंगेज्ड है, एजुकेशन या फिर चैरिटेबल कामों में, चैरिटेबल कामों में और एजुकेशन के कामों में प्रिंसिपली मेन तरीके से, पिवट तरीके से इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। एंड द डेवलपमेंट इन सच इंस्टीट्यूशंस इज कंसिडरेबल।
तो मैंने क्या कहा, एलिमोशनरी का मतलब क्या निकल के आया था, चैरिटी से रिलेटेड है। और बुर्जुआ मैंने क्या बताया था, पहले आप सोचिए मैंने क्या बताया था, बुर्जुआ मैंने बताया था मिडिल क्लास, एलिमोशनरी मैंने आपको बताया था चैरिटेबल। तो इन ऑप्शंस में से आंसर हमारा चैरिटेबल आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अगला वर्ड है bemused, we don't pronounce it as bemused, ये bemused है। क्या है ये, bemused है। bemused में अगर आपने वर्ड सुना हो कभी bewildered, कभी आपने वर्ड सुना हो baffled, कभी आपने सुना हो perplexed, आपने वर्ड सुना हो कोई कंफ्यूजन में है, तो bemused और bewildered ज्यादातर ना जोड़ के पढ़ते हैं बच्चे सब, ताकि याद हो जाए कि bemused means bewildered। हम कहना चाह रहे हैं जो bemused है वो puzzled है, वो confused है, वो bewildered है। अगर मैं सेंटेंस के थ्रू समझाऊं तो on the first day at school young Riya was bemused by her surroundings। बच्चे होते हैं ना ऐसे, पहले पहले दिन स्कूल जाते हैं तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा होता है ना सराउंडिंग्स को देख करके। तो जो यंग रिया है ना वो bemused लग रही है। कैसे लग रही है, bemused दिख रही है। क्यों bemused लग रही है, क्यों bemused थी वो, क्योंकि उसका पहला दिन था तो अपनी सराउंडिंग्स से bemused थी, puzzled थी। तो हमारे ऑप्शन में से आंसर आ गया bemused का puzzled। अगले वर्ड की तरफ जरा जल्दी से बढ़ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है impervious। नेक्स्ट वर्ड है impervious। impervious का मतलब होता है आप अगर किसी चीज में से फ्लूइड को पास नहीं होने दे रहे हैं, नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, आप किसी चीज में से फ्लूइड को पास नहीं होने दे रहे हैं, वो है impervious। तो impervious का मतलब मैंने आपको बता दिया, impenetrable, impermeable, impenetrable, impermeable, impregnable, और हम कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट हमारी भाषा में वाटरप्रूफ है कि नहीं। हमारी भाषा में क्या, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जो चीज वाटरप्रूफ है हम कह रहे हैं वो impervious है। शायद वाटरप्रूफ से आपको बेटर याद हो जाएगा, impervious वाटरप्रूफ होता है। अगर इन ऑप्शन में से देखेंगे तो आंसर impenetrable आ जाएगा, जिसे आप पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर से पास थ्रू नहीं कर पाते हैं, वो impervious है। The drums will then be covered by several impervious layers। कोई ड्रम की बात हो रही, the drums will then be covered by several impervious layers, ऐसी layers जिसके अंदर से लिक्विड शायद पास ना कर पाए, हम उस ड्रम की बात कर रहे हैं, उस तरह की several impervious layers before a covering of soil to ground level। सेंटेंस पढ़िए ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा, the drums will then be covered by several impervious layers before a covering of soil। पहले impervious layer से कवर किया है, किससे पहले, कवरिंग ऑफ सॉइल ग्राउंड लेवल पे बनाने से पहले। तो impenetrable है, impervious है, impenetrable है, impervious है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं क्या था वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है importunate। importunate का मतलब क्या है, जो लगा रहे, जो परसिस्टेंट हो, जो छोड़े नहीं, जो लगा रहे। लेकिन आपको एक बात बोलूं, परसिस्टेंट जो है वो ऐसा वाला सेंस है कि लगा हुआ है तो थोड़ा एनॉय कर रहा है, उसका लगे रहना थोड़ा परेशान कर रहा है, इसीलिए ट्रबलसम। परसिस्टेंट है, ट्रबलसम है, पॉइंट ऑफ एनॉयंस मतलब हम जिसमें रेफर कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ा सा और आसान बना के बताऊं, persistent specially to the point of annoyance, persistent specially to the point of annoyance। अब समझ में आएगा कि persistent सिमिलर वर्ड हो सकता है तो troublesome भी सिमिलर वर्ड हो सकता है। तो insistent, persevering, तो perseverance जो स्कूल में आप पढ़ते थे जिसमें हम कहते थे लगे रहने वाली बात है, वो persevering है। अच्छा, सेंटेंस सुनते हैं, कंटेक्चुअली भी तो मीनिंग जानना है। The demands of the chairmanship were becoming too importunate। हम कह रहे हैं the demands of the chairmanship were becoming too importunate for me to continue without an assistant। डिमांड्स कैसी हैं, chairmanship, हम कह रहे हैं the demands of the chairmanship were becoming too importunate। तो जो chairmanship की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा importunate है, मतलब persistently आ रही है, जो उसको एनॉय कर रही है। वो कह रहा है बिना किसी असिस्टेंट के
कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं, हम कह रहे हैं इम्पोर्चुनेट परसिस्टेंट। चलिए रैप अप कर रहे हैं, और वीडियोस देखते रहिए, अपलोड करते रहेंगे हम लोग नए वीडियोस। थैंक यू सो मच।